चलो देखो, तुम लोग इक्वेशन सीखने जा रहे हो। गणित का ये जड़ है। नो इक्वेशन नो मैथ। इक्वेशन सीखने से पहले जो कुछ भी सिखाए हैं उसके आधार पर इक्वेशन सीखोगे। और जैसे जिंदा रहने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो गणित को जिंदा रहने के लिए चाहिए इक्वेशन। ऑक्सीजन नहीं तो सजीव वस्तुएं नहीं, सजीव पदार्थ नहीं। उसी तरह इक्वेशन नहीं तो मैथमेटिक्स नहीं। तो इक्वेशन किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले समझना होगा बीज गणितीय चिन्ह किसे कहते हैं। जैसे तू लोग बचपन में सीखा है जोड़, इसके बाद घटाओ, इसके बाद गुना, इसके बाद भागा। तो ये बड़ी कोष, मध्यम कोष है ना, लघु कोष, ये हुआ बट्टा। तो इस तरह से ये हुआ ग्रेटर देन लेस देन। तो इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग होता है गणित में। इन चिन्हों का प्रयोग होता है जी। और जिस गणित में इन चिन्हों का प्रयोग होता है उस गणित का नाम है बीज गणित। नाम में है बीज गणित। ऐसा गणित जो बीज है, बीज रहेगा तब न पौधा बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा। तो गणित का जो बीज है तू लोग वही पढ़ रहे हो। गणित का बीज यानी बीज गणित, अंग्रेजी में अलजेब्रा। इसका इक्वेशन इसका सबसे बेहतरीन टॉपिक है। बगैर बीज गणित अलजेब्रा पर है कोई गणित नहीं बना सकते हो। एक पार्ट है ज्योमेट्री, बेस ऑफ ऑल मैथ्स। जितने भी गणित है उसका दो ही तो जड़ है। पहला है तुमको अलजेब्रा बीज गणित और दूसरा है ज्योमेट्री। तो तुम लोग अलजेब्रा का पार्ट 25 से समीकरण स्टार्ट हो रहा है। तो समीकरण को समझने से पहले बीज गणितीय चिन्ह, तो जोड़ घटाओ गुना भाग, ये जो कोष है, इसके बाद ये हो गया बटा, लिखते हैं ना 5/6। तो ये बटा हुआ। तो चलो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, 5 ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया तुमको बटा। तो ये सब जो चिन्ह का ग्रेटर देन लेस देन, इन चिन्हों का प्रयोग बीज गणित में होता है। इसीलिए ये किसका चिन्ह है? ये जोड़ का, ये घटाओ का, फिर ये बराबर का, ये भागा का, ये ग्रेटर देन, बट्टा, ये बड़ी कोष। ये सब जो चिन्ह के रूप में बोला जाता है, इसी चिन्ह का नाम हो गया बीज गणितीय चिन्ह। समझा? तो जिन चिन्हों का प्रयोग बीज गणित में किया जाता है उन चिन्हों को बीज गणितीय चिन्ह कहेंगे। जैसे ये सब बीज गणितीय चिन्ह है। कोई कहेगा बोलो, गुना का चिन्ह दे देगा, बोलेगा बोलो कौन सा चिन्ह है? तो बीज गणितीय चिन्ह। बीज गणित में गुना का चिन्ह है ना, ये बीज गणितीय चिन्ह है। नाम है प्लस यानी जोड़। ये घटाव का चिन्ह है, बीज गणित में प्रयोग किया जाता है। तो क्या परिभाषा हो गया? बीज गणित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को बीज गणितीय चिन्ह कहेंगे। जैसे इतना चिन्ह दे देंगे, इसकी परिभाषा समझ गया? देखो ये लिख दिए हैं, तू लोग इसको उतार लोगे। इसमें हर एक चिन्ह को पहचानते हो। ये प्लस माइनस गुना भागा बराबर है ना, ये बटा। इसी तरह से ये हो गया तुमको बीज गणितीय चिन्ह की परिभाषा। अब जैसे पहले उदाहरण से ही समझ लो समीकरण किसको कहेंगे। तो समीकरण का अर्थ क्या होता है? जैसे मान करके चलो 5 जोड़ 2 बराबर कितना होगा? 7 होगा। तो एक 5 रुपया का सिक्का है, एक 2 रुपया का सिक्का है, जोड़ करके 7 रुपया हुआ। किसी को मान लो ये 7 रुपया है, तो जोड़ करके 7 बराबर 7 ही न होगा। जैसे 2 ठो 5 का सिक्का ले लो, तो ये हो गया 10 रुपया।
ये 5 रुपया का एक सिक्का, 5 रुपया का एक सिक्का एक व्यक्ति के पास है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपया का एक सिक्का है। तो कहेंगे मान लो ये बी नाम के आदमी को 10 रुपया का एक सिक्का है, ए नाम के आदमी को 5 रुपया वाला 2 सिक्का है। तो हम लोग कहेंगे जितना रुपया ए के पास है उतना ही रुपया बी के पास है। जी सर। यानी 5 रुपया जोड़ 5 रुपया सिक्का वाला। एक आदमी के पास 10 रुपया है। इसका अर्थ है दोनों आदमी में कौन धनी है? सर दोनों बराबर है। जी। यानी एक समान। बराबर का अर्थ होता है एक समान। तो बराबर के पहले वाला और बराबर के आगे वाला एक ही चीज होता है। 5 आम में 2 आम जोड़ेंगे तो 7 आम होगा। एक आदमी को 7 आम है, एक आदमी को 5 आम एक जगह रखा हुआ है, कहीं हट करके उसी का आम 2 ठो रखा हुआ है। कहा जाएगा पहले आदमी ए के पास जितना आम है बी के पास भी उतना ही आम है। यानी ए बराबर बी, यानी 5 जोड़ 2 बराबर 7। तो निष्कर्ष ये हुआ, अगर हम लोग लिखते हैं 6 जोड़ 3 बराबर 9, तो इसमें ध्यान दो, एक ठो पद हो गया 6, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 9। तो यहाँ 3 पद का प्रयोग है। अगर लिखेंगे 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर 2 3 5 4 9, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरह कहीं पर लिखा रहेगा x + 6 बराबर 7। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। समझ गया? तो जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हो, ये भी बीजगणितीय चिन्ह है, जी सर। ये भी बीजगणितीय चिन्ह है। जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हो जिसमें एक चिन्ह बराबर हो तो पूरे को कहेंगे समीकरण। फिर एक बार सुनो, जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक पद लिखेंगे। जैसे लिखेंगे 3x + 4x बराबर मान लो 21। यहाँ पर देखो पहला पद 3x, दूसरा पद 4x, तीसरा पद 21। ये 3 पदों के बीच में 2 ठो बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हुआ। पहला है प्लस, दूसरा बराबर। तो जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हो जिसमें एक जगह बराबर होना ही होना चाहिए, तब पदों के ऐसे समूह का नाम होगा समीकरण। अब x बराबर 2 है तो 2 ये पद है, लेकिन 2 पदों के बीच जब ये बराबर का प्रयोग हो गया तो ये हो गया समीकरण। कहीं पर लिखा रहेगा 3x + y बराबर 8। तो जब ये बराबर का प्रयोग हो गया तब ये हो गया समीकरण। ना बराबर हटा दो, अब ये घटाव है, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। तो समीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो तुम लोग को आगे में पढ़ाएंगे पोलिनोमियल, तब समझ में आएगी जो इसको बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। फिलहाल इसकी चर्चा नहीं करना है। ये समीकरण है नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ठो बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हुआ है लेकिन बराबर का प्रयोग नहीं हुआ। यहीं पर कर दे, इसको बराबर दे दे तो बीजगणितीय चिन्ह में एक जगह बराबर है, इसीलिए ये पूरी समूह समीकरण है पदों का या समूह। जी सर। समझ रही है ना? पहले समझ लो तब लिखा देंगे। कहीं लिखा है x का पावर 3 + x² + x बराबर 9। चलो यहाँ माइनस दे देते हैं। तो कितने तरह के बीजगणितीय चिन्हों का प्रयोग हुआ? देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 4 पद है, चारों पदों के बीच में बीजगणितीय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जिसमें एक जगह बराबर का प्रयोग हो जाए तो समझना पदों का ऐसा समूह ये अब समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण की क्या परिभाषा हुई? जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच कम से कम 2, इसलिए देखो x² या सिर्फ x से बराबर मान लो 5 है तो बराबर का प्रयोग हो गया, ये हो गया समीकरण। तो
तो कम से कम 2 या 2 से अधिक पद बोलेंगे। तो 2 या 2 से अधिक पदों के बीच जब बीजगणितीय चिन्हों का प्रयोग हो, लेकिन एक जगह जब बराबर का प्रयोग हो जाए तो पदों के ऐसे समूह को समीकरण कहते हैं। समझ गया बात को? इसको तो लोग देखो जो बतलाए हैं वही परिभाषा लिख दिए हैं, उदाहरण लिख दिए हैं। ये सब समीकरण क्यों है? क्योंकि बराबर का प्रयोग हुआ है हर एक हिसाब में, है ना? तो समीकरण समझ गया। अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे समीकरण को हल करने का नियम। पाठ 26 से स्टार्ट होगा।